गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आप सोचेंगे सुबह सुबह ही थक गई है, सांस फूली है। एक्चुअली एक्सरसाइज हो रही है, बहुत दिनों से अंदर ही एक्सरसाइज हो रही थी क्योंकि हल्की हल्की बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से बाहर नहीं निकला जाता था। तो आज थोड़ा सा साफ है, तो ये देखिए साफ मौसम। तो यहाँ घर के आंगन में अच्छे से आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो। हल्की सी तो धुंध आनी स्टार्ट हो गई है, देखिए जहाँ पानी वाला एरिया होता है ना, वहाँ से ये देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन में खड्ड बहती है, तो उस खड्ड के पास से पानी होता है, तो वहाँ से देखो धुंध आनी शुरू हो गई है। बारिश के बाद ना, बाद में थोड़ी देर धूप निकली थी, आधा पौना घंटा के लिए धूप निकली। मैंने क्या कर दिया, पूरे घर के जो बर्तन होते हैं जो आप यूज़ करते रोज़ खाना खाने के लिए, माइक्रोवेव के बर्तन, प्याज वगैरह की टोकरी, वो मैंने धूप में रख दी थी। और मैंने सोचा, और जैसे बाथरूम के बर्तन, जो हम आजकल पतली सी रज़ाइयाँ ओढ़ते हैं, जयपुरी रज़ाइयाँ हैं ये, जो मम्मी पापा जयपुर जब टूर पे जाते थे तो वहाँ से लेके आए थे। और सारे फुटमेट जितने भी थे, शूज़, सब कुछ बाहर निकाला हुआ था कि धूप में थोड़ा सा, मैंने आपसे शेयर की थी पहले भी ये बात, कि धूप में थोड़ी सी जो कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इन चीज़ों के, और स्मेल आती है जैसे कपड़ों में, तो वो दूर चली जाती है। तो पर एकदम से शिमला का मौसम है, घनघोर घटाएं लेके आ गया है। तो जितनी देर बारिश रुकी है, मैंने सोचा जैसे मेरा इस बारी बूस्टर डोज का टाइम हो गया था, तो मैं बूस्टर डोज कोविड की लेने चली गई थी। जो एक हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, एक मिनी हॉस्पिटल खुला है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। तो वहाँ पे मैं गई, पहले उन्होंने सर्च किया कि कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक्चुअली मेरा नंबर थी ना, नहीं था, वो हस्बैंड का नंबर मैंने वहाँ पे ऐड करवाया हुआ था, तो उनका नंबर मैंने दिया, तो उसमें उनको मैसेज आ गया। बाकी तो फॉर्मेलिटीज़ जब शुरू में फ़र्स्ट डोज लगी थी तभी फॉर्मेलिटी सारी हो गई थी। एक्चुअली मैंने हॉरिजॉन्टली कैमरा नहीं पकड़ा था, जिसकी वजह से थोड़ा आपको वीडियो साफ़ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे थी मेरी वैक्सीन की जैसे डेट मिली थी आज की, तो मैं आज चली गई थी। और मैं हॉस्पिटल का वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत नीट एंड क्लीन था वहाँ पर। और उसके बाद जब घर पहुँची, मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ज़िम्मेवारी दे दी है, जो ज़िम्मेवारी मैं काफ़ी साल पहले छोड़ चुकी हूँ। ज़िम्मेवारी छोड़ इसलिए चुकी हूँ क्योंकि बेटा बड़ा हो चुका है और अब बच्चों को सँभालने की आदत नहीं रही है। और वैसे भी मेरा बेटा जॉइंट फैमिली में पला है, और जैसे दादा दादी, परदादा परदादी, परनानी नानी, सबका प्यार मिला है इसको, तो मुझे पालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, उस वक़्त पड़ी। और मतलब सबकी जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपका बच्चा ईज़िली पल जाता है और उसको सबका प्यार मिलता है। बच्चा वो आचरण, जो व्यवहार और जो तहज़ीब घर में सीखता है, बड़े बुज़ुर्गों से सीखता है, वो हम लोगों से इतना नहीं सीख पाएगा। शायद हम बुज़ुर्ग होंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और कोशिश करेंगे कि अच्छे संस्कार दें। तो संस्कारों की बात तो छोड़िए, बट ये बच्चा मेरे पास छोड़ के रखा था, जिसका मैंने आपके साथ बर्थडे शेयर किया था, सॉरी, जिसका बर्थडे अभी लास्ट वीक मैंने सेलिब्रेट किया था इसकी फैमिली के साथ। वो बच्ची आज मेरे पास सोने के लिए छोड़ दी। इसकी मम्मी ने, वो मार्केट चले गए हैं खुद, और मेरे पास छोड़ी कि आप इसको सुला देना। और बच्ची से ज़्यादा भारी तो उसने डबल बेड का कंबल दे के रखा था मेरे पास, तो मेरे को उठाने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि अपने बच्चे जैसे इतने बड़े ही पैदा हो गए थे, और पता नहीं कब कब पले, कब बड़े हो गए बच्चे। तो अब इतनी आदत भी नहीं हो। मैं इसको काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए, बट ये नहीं सोई। ये पूरी आंखें खोल के कंबल में लिपटी हुई थी कि मुझे सोना नहीं है बिल्कुल भी। आंटी को परेशान करना है तो आंटी को परेशान मत कर भाई, सो जा चुपचाप। इसको सुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर ये बिल्कुल नहीं सो रही है। अब शायद मुझे आदत नहीं रही है बच्चों को सुलाने की, क्योंकि अपना बच्चा बहुत बड़ा हो गया है। और ये देखो कितनी मस्त देख रही है मेरे को फ्रेश आंखों से। इसको कोई नींद नहीं है, इसकी मम्मी छोड़ के गए। किसने सोना है? गुगू ने सोना है। सोना है गुगू ने, तो फिर क्यों नहीं सोनी? नहीं सोनी? ये कौन है यहाँ पे? ये कौन है? ये छोटे छोटे से हाथ किसके हैं? छोटे छोटे से हाथ किसके हैं? किसके हैं?
किचकी है। स्माइली, बात भी करते हो आप? बात भी करता है? सही में? दीदी कहाँ है दीदी? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अब इसको कोशिश करती हूँ अगर सो जाती है। इसकी मम्मा गई है मार्केट सामान लेने और मेरे पास रख के गई है कि आप इसको सुलाना। सो रही है ये, और ये जैसे ही आई इसने पूरी आंखें खोल दी और मस्त इधर उधर देखे जा रही है कि क्या क्या है घर में। मेरे घर में कुछ नहीं है, टॉयज भी नहीं है क्योंकि भैया हो गए बड़े, इसलिए। तो चलिए कोशिश करती हूँ अगर ये सोती है, नहीं तो फिर इसको बिठाऊंगी और ऐसे ही गप्पे मारती रहूंगी। ठीक है? बोल रही है कुछ? गोलू मोलू मोटू, ओए राबू, कैसा है राबू? अच्छा अच्छा, छोटी छोटी सी टीथ इसके, प्यारे देखो दांत कितने प्यारे, छोटे 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 से दांत, छोटे छोटे। अच्छा, और अच्छा, आंटी के घर आए? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारी बातें। अच्छा, बहुत सारी बातें करनी है ना आंटी से, बहुत सारी बातें करनी है। बाल खींचने आंटी के बाल, देखो मेरे बाल खींच रही है आंटी के बाल खींचने। अब अपनी ये बच्चों को रखना भूल गए ना बिल्कुल। अब ऐसा लगता है जैसे हमारे बच्चे इतने खांसी खांसी क्यों, कितना चेस्ट कंजेशन है। अब ऐसा लगता है कि अपने बच्चे इतने ही बड़े हुए हैं ऐसे ही, और अब ध्यान नहीं कैसे कैसे पाल के बड़े हो गए बच्चे। अब इतने बड़े बड़े बच्चों को देख के तो ऐसा ही रहता है माइंड में। और इसको उबासी भी आ रही, मैं अब इसको कोशिश करती हूँ सुलाने की, क्योंकि शायद ये कुछ नई जगह देख के ना मम्मा, हाँ इसको मेरे बाल खींचने बस, देखो बालों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये आगे हाथ में, मेरे बाल नहीं तोड़ने। आई लव माई हेयर, डोंट। पापा, अच्छा पापा बोल रही है, पापा। इस राबू ने ना आज मेरी वाट लगा दी है, बिल्कुल नहीं सोई, और फिर मैंने इसको सुलाया भी नहीं। इसकी मम्मी ने बोला इसको आप नाटियाँ लगाओ, ये चुपचाप बैठी रहेगी, बट ये नाटी नहीं लगाई मैंने। मुझे वो चैनल नहीं मिला कि कौन से चैनल पे आता है नाटी, तो मैंने कहा कि इसको पंजाबी सॉन्ग लगा दिए और मैं इसको डांस करके थोड़ा ऐसे करवा रही थी कि ताकि रोए ना आए। मैं इसको ऐसे मस्त रख रही थी काफ़ी देर, तो ये मस्त रही, खेलती रही, गाने सुनती रही, मुझे देखती रही, मुझे रिस्पॉन्ड करती रही। बट उसके बाद इसने रोना जो स्टार्ट किया ना, वो वाला वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी फिर, और ऊपर से बारिश भी इतनी तेज़ थी, इसकी मम्मी को मुश्किल हो रही थी मार्केट से आने में, देरी हो रही थी एक्चुअली आने में, और मुझे भी क्योंकि मार्केट जाना था, थोड़ा मौसम थम गया था और शाम के वक्त मैं मार्केट निकल गई थी। एक्चुअली मुझे मंडी जाना था, फ्रूट मंडी, मुझे हस्बैंड ने कुछ काम दिए हुए थे, मुझे वहाँ जाना था। तो ये वाला जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ आपसे। ये है स्मिट्री बोलते हैं, शिमला में स्मिट्री एक जगह है जिसके पास ही में फ्रूट मंडी है, मुझे वहाँ जाना था। उसके बाद बेटे मेरा वेट कर रहा था माल रोड पर, तो माल रोड पे एक्चुअली उसको आज डोसा, उत्पम, ये चीज़ें खानी थी, तो वो हमने ऑर्डर किया। यहाँ का जो कॉफ़ी हाउस है शिमला का, वो बहुत फेमस इन चीज़ों के लिए, तो आप शिमला विज़िट करें तो वहाँ पक्का आएँ। और शिमला और लोअर बाज़ार में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई पेट ना मिले, क्योंकि लोअर बाज़ार और
माल रोड पे अपने पेट्स घुमाने के लिए लोग आते ही आते हैं। तो पर मैं अभी लोअर बाज़ार में थी। लोअर बाज़ार में आपको डेली नीड्स की चीज़ें मिलती हैं, पर रश यहाँ पे ऐसा ही रहता है, आप जब मर्जी आओ यहाँ पर। तो शॉपिंग करते करते हमारे को काफ़ी रात हो गई। तो रात का व्यू कुछ ऐसे होता है बरसातों में शिमला का, बहुत सुंदर लगता है। बट आप इधर उधर का व्यू बहुत कम देख पाते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध होती है। जैसे हम घर पहुँचे, पापा पहुँच गए थे और पापा ने नत्थू भाई की जलेबी लाई थी और समोसे किसी और शॉप से लेके आए थे। और मैंने बनाई थी सावन के महीने में जैसे खीर बनाते हैं, मैंने खीर बनाई थी और मैंने कुकर में बनाई थी। कुकर में बहुत अच्छी खीर बनती है, आपकी गैस भी बचती है और बहुत टेस्टी खीर बनती है। तो ये पापा अपना थाली पकड़ के बैठ गए हैं और बेटे को मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है। तो बहुत यमी समोसे थे और बहुत ही यमी जलेबी होती है जो घी में बनती है। ये दोनों चीज़ें शिमला में आइए, बहुत से ऐसे व्यंजन हैं जो आपको खाने को नसीब होंगे।